आज हम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस या बैरियर्स बोलो ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग देखेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दूसरे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स ले लो या स्कोप ले लो, ठीक है ना, ये सब के मैंने वीडियोस बनाए हैं। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यही सब्जेक्ट नहीं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, आपको दूसरे सब्जेक्ट के भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जहां पे आप चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन 8 मार्क का या पूरा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसमें दो बैठते हैं, एक एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेजेस। ठीक है, नाउ अभी हम एक एक करके पॉइंट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? आज आपके पास कितने एम्प्लॉयज है? फॉर एग्जाम्पल 50, आपको 6 महीने में 80 एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, मतलब 50 और ऊपर का 30। तो ये 30 एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये सब आप मैन पावर प्लानिंग में करते हो। तो मैन पावर प्लानिंग का एडवांटेज क्या है? इट एश्योर्स अ कॉर्पोरेट प्लान। कॉर्पोरेट प्लान, डोमिनोज का एग्जांपल ले लो। आज इंडिया का 65 to 70% मार्केट शेयर किसके पास है? डोमिनोज के पास है। वो लोग हर कुछ हफ्तों में एक एक नया आउटलेट खोल रहे हैं। ठीक है, उसके सामने ना KFC टिक पाया, ना शिकागो पिज्जा टिक पाया, कोई भी टिक नहीं पाया। आज उतना उतना उनका डोमिनेशन है डोमिनोज का इंडिया में। सो जब आप नया स्टोर खोलते तो आपको उतने एम्प्लॉयज भी तो लगेंगे, प्लान भी लगेगा, कैसे उनको ट्रेन करना है, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग भी तो देना पड़ता है। तो ये सब कॉर्पोरेट प्लान में आएगा। दूसरा, ह्यूमन रिसोर्स elucidates मतलब explains doubts and alters to the upper limit potential and enables the organization to have right kind of people at the right time। अभी इसमें मैं एग्जांपल एप्पल का दूंगा। एप्पल के 4 स्टोर्स और आने हैं। दो सी आप बोलोगे है ना बहुत सारे, वो एप्पल के नहीं है, वो रीसेलर्स है, प्रीमियम रीसेलर्स है एप्पल के, खुद का एप्पल के नहीं है। इंडिया में एप्पल के सिर्फ 2 स्टोर्स हैं, मुंबई और दिल्ली। इनका कलेक्टिव टर्नओवर 50 करोड़ है, और कुछ कुछ एम्प्लॉय का तो पगार 1-1 लाख रुपए महीने का है। सो एप्पल के स्टोर में जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो खुद इंजीनियर और MBA है, सोचो। सो ये 4 स्टोर के लिए अभी उनके खुलने हैं, नेक्स्ट 3-6 महीने में खुलना शुरू होगा। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के हिसाब से उनको आज से ही अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, उनका अपॉइंटमेंट ट्रेनिंग सब करना पड़ेगा। सो आप राइट टाइम में अपॉइंट करते हो, लास्ट मिनट में अपॉइंट करोगे तो हो सकता है आपको क्वालिटी कैंडिडेट ना मिले। तीसरा, इट अलाउज बैकग्राउंड फॉर प्रोग्रेस एंड ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग डेवलपमेंट एक्सेट्रा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है अशोका बिल्डकॉन, नासिक का ग्रुप है अशोका, 15-20 कंपनीज है उनके। सो ये लोग क्या करते हैं, अभी ये लोग 20 से 25 स्टेट्स में इनका काम चल रहा है। ठीक है, इनका हॉस्पिटल है, इनका स्कूल है, इनका बोलते हैं ना लगभग हर एरिया में। तो ये लोग का HR कैसे प्लान करता है, एक एम्प्लॉय कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको एक कंपनी से निकाल कर दूसरे कंपनी जहाँ पे उसकी स्किल की ज़्यादा ज़रूरत है, पगार बढ़ाते हुए उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आप, और आपको लगता है कि एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैंने भी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग उस वहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में क्या होता है, जैसे टोल नाका है, वहाँ पे बहुत झगड़े होते थे, कोई टोल नहीं भरेगा, तो कैसे उनके साथ डील किया जाए, उसको कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, वंस आप एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो, इनिशियल ट्रेनिंग देते हो और बाद में भी ट्रेनिंग चालू रहता है, तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बेस्ट होता है। नेक्स्ट, आपको क्या करना है, हर एक पॉइंट तो नहीं बट 2-4 पॉइंट छोड़ के एग्जाम्पल लिखना है, और पॉइंट हेडर लिखना। आप ऐसे लिखोगे तो रीड करना पड़ेगा। अब जैसे हिट हेल्प्स इन एंटिसिपेटिंग, तो आप लिखोगे एंटिसिपेटिंग और फिर अंदर का मैटर लिखोगे। एंटिसिपेटिंग द कॉस्ट ऑफ सैलरी इंक्रीज इम्प्रूव बेनिफिट्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, 30 डेज से उनका स्ट्राइक चालू है। अब स्ट्राइक में कंडीशंस एम्प्लॉयज ने रखे हुए हैं कि हमको ये बेनिफिट चाहिए, और ये 30 दिन से स्ट्राइक खत्म नहीं हुआ है। सैमसंग ने बोला हम आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे पर महीना टिल मार्च। फिर जैसे मेटर्निटी लीव होता है माताएं को, वैसे पेटर्निटी लीव फादर को 2 दिन था, अभी एक्स्ट्रा करके 5 दिन दे रहे हैं। ऐसे कुछ ऑफर उनके तरफ से, एम्प्लॉय की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट है, बट अभी तक ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। 28 to 30 डेज हो गया स्ट्राइक चल रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉस्ट बढ़ना ही है। अब तक जो पगार दे रहे थे अब उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और एम्प्लॉय की भी गलती नहीं।
क्योंकि ये स्किल्ड जॉब है। आप फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव बनाते हो, तो एम्प्लॉय का बोलना है हमको ये बेनिफिट्स चाहिए एट पार विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो नॉर्थ कोरिया से भी लोग आए हैं, C2 यूनियन शामिल है। सो आपको आगे चलकर ये एम्प्लॉयज को ये सैलरी देना है, उसका प्लान करना पड़ेगा। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रेडिक्ट द कॉस्ट ऑफ पे ऑफ इंसेंटिव्स एंड द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप एक कॉलेज ले लो, कॉलेज का 60% कॉस्ट कहाँ जाता है? 60%, 60% कॉस्ट जाता है रेमुनरेशन, सैलरी में। कॉलेज का बिल्डिंग बन गया, अभी आपको तो कुछ गुड्स बेचना नहीं है, ठीक है, आपको मेन कहाँ जाएगा पगार? मेन तो पगार ही जाएगा ना। और क्या कॉस्ट है कॉलेज का? इलेक्ट्रिसिटी बिल, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट छोटा मोटा होगा। तो जब आप प्लान करते हो कॉलेज का, आपका मेन खर्चा 60% होगा टीचर्स का सैलरी, प्रिंसिपल और ये सब। एक एरोप्लेन में दो कॉस्ट है मेन, कौन सा? पायलट का सैलरी, और उससे ज़्यादा है एविएशन फ्यूल, ठीक है। फिर टू फोरकास्ट, आप जब प्लान करते हो आपको पता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में आईफोन 16 प्रो मैक्स बनता नहीं है, तो आईफोन 16 प्रो मैक्स के लिए हाईली स्किल्ड काम है वो। तो ये काम कहाँ से होगा, कहाँ से लोग मिलेगा? चाइना में है पूरा स्किल्ड वो लेवल का। सो आज आईफोन, पहले इंडिया में सिर्फ 1% बनता था, फिर बढ़ के 7% हो गया, और 2026 आते आते 23% हो जाएगा। आज नहीं तो कल उनको प्रोमैक्स इंडिया में बनाना ही पड़ेगा। तो अभी से ही कंपनी ने प्लान किया कि हमको ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत है, तो ट्रेनिंग अभी से ही दे सकते हैं, ताकि वो प्रोमैक्स के लिए बहुत ज़्यादा स्किल लगता है। फिर इट रिजल्ट्स इन ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू एनकाउंटर द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना। एडवांसमेंट, अभी क्या होता है, वक्त के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। पहले एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर का आदमी चल जाता था क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था। आजकल वही आदमी जो कोडिंग कर रहा है वो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुमको वैसे ही बना के दे देगा। तो इसलिए उसको और स्किल डेवलप किया जा सके ताकि एडवांस जो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट से पूरे हो सको, ठीक है। टू ऑल्सो इट ऑल्सो एड्स इन टेकिंग मेजर्स टू अमेंड ह्यूमन रिसोर्स। अभी मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। एक ज़बरदस्त बदलाव हुआ है इंडिया के पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपका SBI ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, पहले मंथली पेमेंट भी अच्छा था। प्राइवेट सेक्टर जैसे HDFC, एक्सिस में वर्क प्रेशर बहुत था, तो लोग सोचते थे नहीं नेशनलाइज बैंक में काम आसान होगा, लेकिन काम आसान नहीं है। एक आदमी कॉर्पोरेट कल्चर छोड़ के पब्लिक सेक्टर बैंक में गया, उसको लगा कि चलो 9 to 4 का जॉब रहेगा, मंथली अच्छा पगार रहेगा, आई विल बी हैप्पी। लेकिन एग्जैक्टली उल्टा हो गया। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करना है, क्योंकि इंडिया में डिपॉजिट जो लोग करते हैं बहुत कम हो गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं। सो यदि ऐसा सोचो 25 से 30 हजार करोड़ लोग दवाई में खर्चा, 17,000 करोड़ दवाई में खर्चा कर रहे हैं, तो 20,000 करोड़ म्यूचुअल फंड में जा रहा है। मतलब मैं बैंक में डिपॉजिट नहीं रख रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में डाल रहा हूँ। तो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स कम हो गया तो लोन देने की क्षमता कम हो जाती है। सो अभी गोल दिए जा रहे हैं एम्प्लॉय को पब्लिक सेक्टर बैंक में। भाई तू पहले क्या था, कैशियर, तो जिंदगी भर कैशियर, अभी कैशियर ही नहीं, वो होम लोन का भी काम करेगा, कार लोन का भी काम करेगा, कोई डिफॉल्टर है उससे भी बात करेगा। तो पहले जॉब 9 to 4 था, अभी उस एम्प्लॉय ने बोला अभी तो 24 घंटे में इतना स्ट्रेस है, वो बोलता है कि मैं छोड़ के वही कम पगार में कहीं काम कर दूं, इतना ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है। इट फैसिलिटेट्स द फंक्शंस, ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अभी आजकल एक नया कंसेप्ट आया, CTC सुना है? पहले पगार 8 लाख हुआ करता था, आपको 8 लाख टेक होम सैलरी है, लेकिन अभी एक नया कंसेप्ट आया CTC को बोलते हैं कॉस्ट टू कंपनी। भाई मैं आपको 8 लाख तो दे रहा हूँ, लेकिन व्हाट अबाउट जो फ्री फूड दे रहा हूँ, फ्री नाश्ता दे रहा हूँ, फ्री होटल स्टे और पार्टी दे रहा हूँ। सो आपका पगार 8 लाख होगा बट CTC 10 लाख होगा। कंपनी बस में आपको फ्री आने दे रही है, आया समझ में? तो आजकल जो सैलरी काउंट करते हैं वो सैलरी CTC बोलती है कि भाई 10 लाख, वो बोलेगा हाथ में तो 7.5 8 लाख ही आ रहा है।
उसमें पीएफ सब कटेगा ना। तो देखा जाए तो सीटीसी देखा जाता है, तो मैं जब अपॉइंट करूंगा तो 8 लाख दूंगा नहीं, मेरा खर्चा 10 लाख होगा, मैं दूंगा 8 लाख। 2 लाख में उसका ट्रांसपोर्टेशन से लेकर लंच फ्री रहता है बड़े कंपनीज में, आया समझ में, चाय फ्री रहता है, दूसरे बेनिफिट्स रहते हैं, क्लब मेंबरशिप रहता है, क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये सब तो ऐड करना पड़ेगा, तो सब सीटीसी में आता है। तो ये तो एडवांटेज था। व्हाट अबाउट डिसएडवांटेज? मैन पावर प्लानिंग टेक्स टाइम, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप जब प्लान कर रहे हो, अच्छा अभी कुछ साल पहले मारुति ने एक डीजल प्लांट, डीजल इंजन का प्लांट सोचा, फैक्ट्री, कि हम डीजल, जैसे महिंद्रा का इगतपुरी में इंजन का प्लांट, तो मारुति ने, उनका गुड़गांव ये सब जगह प्लांट है, तो उन्होंने सोचा हम डीजल इंजन, उनके 2-4 फैक्ट्रीज है मारुति के, प्लांट डालेंगे। उन्होंने सब प्लान कर लिया, एम्प्लॉयज कितने लगेंगे, बाद में प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि डीजल कार का सेल कम हो गया, पेट्रोल का बढ़ गया, अब दोनों का कम होके हाइब्रिड कार्स बिक रहे हैं, और हाइब्रिड से एक समय आएगा हाइब्रिड कार कम बिकेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बिकेंगे। सो कई बार आप प्लान करते हो, एक्सपेंसिव होता है, वातावरण बदलता है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट, तो बंद प्लान कैंसिल भी करना पड़ता है, अनसर्टेनिटी। अभी आप सोचो ना, सैमसंग इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था मोबाइल फोन्स और इस सब में, अभी सैमसंग का टर्नओवर थोड़ा कम हो गया इंडिया में, एप्पल बहुत आगे आ गया, तो कीमत किसको चुकानी पड़ेगी? तो आपने जो ग्रोथ के प्लान बनाया था, इतना ग्रोथ में इतने एम्प्लॉय, डेल ले लो, वर्ल्ड की वन ऑफ द प्रीमियर लैपटॉप की कंपनीज है, कोविड के टाइम में जो उन्होंने बेचा, एचपी ने लैपटॉप बेचा, पूरे जिंदगी हिस्ट्री में उतना नहीं बेचा जितना कोविड के टाइम उन्होंने बेचा। कोविड खत्म हो गया, अब लगभग मेजोरिटी लोग के पास लैपटॉप आ गया, तो सेल कम हो गया, 10-10 हजार लोग को वो लोग नौकरी से निकाल रहे हैं, सब लैपटॉप कंपनीज का टर्नओवर कम हो गया है, क्योंकि सेकेंड हैंड भी तो मार्केट आ गया है। अच्छा एक और प्रॉब्लम हो गया है, जो एंट्री लेवल सेगमेंट है ना कार का, ऑल्टो, मारुति 800, वैगन आर, इनको कंपटीशन नवे कार वालों से नहीं है। 15 लाख की बड़ी कार 4.5-5 लाख में मिलती है, तो छोटे कार को कंपटीशन ऐसे बड़े कार से, समझ में आ रहा है? Hyundai इलेंट्रा है या वैसे टाइप के बड़े कार आपको 4.5-5, तो मैं सोचता हूँ 2.5-4 लाख की या 4.5-5 लाख की वैगनआर के बजाय क्यों ना लंबी कार लूँ। आजकल स्टेटस सोसाइटी का जमाना है, इंस्टाग्राम का जमाना है, वैगनआर आपको शर्म आएगा, इलेंट्रा आपको स्टेटस देगा। फर्क समझ में आ रहा है? तो कार कंपनीज का ये वातावरण चेंज हो गया, मोबाइल का भी ये हो रहा है, मोबाइल का सेकेंड हैंड मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि कैसे होता है, अमेजन और फ्लिपकार्ट में रहता है ना, पुराना फोन देके नया लो, एक्सचेंज ऑफर, तो पुराना फोन कहीं तो बिकेगा ना, तो इसलिए भी असर हो रहा है इंडिया के मोबाइल मार्केट में, उतने नए मोबाइल्स के सेल में असर हो रहा है, क्योंकि सेकेंड हैंड मार्केट भी, और लोग सेकेंड हैंड आईफोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि स्टेटस दिखता है। फिर एम्प्लॉय रेसिस्टेंस, आपने एम्प्लॉय को कहीं ट्रांसफर किया, सपोजली बॉम्बे में, उसको बोला पूना जा, रेसिस्टेंस आएगा, उसको बॉम्बे की फास्ट लाइफ पसंद है, नासिक, पूना, औरंगाबाद में लाइफ स्लो हो जाती है, तो इरिटेट हो जाता है। तो आप मैन पावर प्लानिंग करते हो, लेकिन कई बार आपका प्लान चेंज हो, एम्प्लॉय रेसिस्टेंस लाता है, आपने काम बढ़ा दिया, जैसे कुछ टीचर्स ने, आई थिंक जिला परिषद के टीचर्स ने स्ट्राइक किया था, उन्होंने बोला था हम टीचिंग करते हैं बट आप लोग इतना एक्स्ट्रा काम देते हो, तो हम टीचिंग कब करें? तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस आता है। और इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यदि आपने, अच्छा ऊपर का एक पॉइंट बाकी है, एम्प्लॉयज एंड ट्रेंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल विल एज वेन, अच्छा इसका एग्जाम्पल, एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन को लगता है बेरोजगारी बढ़ रहा है, अब एक नया ट्रेंड आया इंडिया में, आप कोई भी ऑटोमोबाइल देखो, कार के 15 कंपनीज है और ऑटोमोबाइल के 45 प्लस कंपनीज इंडिया में, 48 थे, एक दो छोड़कर गए तो 46 पकड़ लो, 45। तो इंडिया में जितने लोग काम करते हैं, आधे टेम्पररी वर्कर्स हैं, वो लोग कैसे करते हैं, 3 महीने के लिए फिर 3 महीने का ब्रेक, तब तक दूसरे को बुलाएंगे, ऐसे साल में उनको 6 महीने का पगार मिलता है, लेकिन दूसरे बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो इसलिए एक डाउट भी आ जाता है एम्प्लॉय को, रेसिस्टेंस भी आता है। फिर मारुति में परमानेंट करने के लिए स्ट्राइक हुआ था पहले कि हमको परमानेंट करो, और कंपनी, कुछ कुछ एम्प्लॉयज तो 15-20 साल से टेम्पररी काम कर रहे हैं, परमानेंट ही नहीं हुए, ऐसा भी होता है। इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने सोचा है कि आपको वो जबरदस्त टर्नओवर मिलेगा,
लेकिन ये उल्टा हो गया। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। एक किराना शॉप है, डी मार्ट है, ये इतना अच्छा चल रहा था, इनका टर्नओवर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन्होंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, आप फोन करते हो, ऐप से ऑर्डर करते हो, कितने देर में आपको गुड्स मिलता है पता है किराना का? 8 to 10 मिनट्स के अंदर। सो डीमार्ट, जेप्टो या स्विगी, इंस्टामार्ट, किसी ने तो क्लेम किया हम डीमार्ट से ज्यादा टर्नओवर करेंगे। अब इसमें सबसे ज्यादा घाटा हुआ अमेजन को, फ्लिपकार्ट को, टाटा नेव को। ये लोग जो किराना बेच रहे थे, आज आपने ऑर्डर किया तो कल आएगा, लेकिन आजकल ऐप ऐसे आ गए हैं, आपने ऑर्डर किया 10 मिनट में आ जाता है। ये लोग सब अपने गोडाउन, और इन सब में सबसे ज्यादा घाटा किसको हुआ है पता है? सबसे ज्यादा लॉस जो किराना शॉप्स है ना। अब किराना शॉप्स में शैम्पू 1-1 रुपए के, 2 रुपए के, ब्रेड, आटा, छोटे मोटे, यही बिक रहा है। बाकी सब चीज लोग ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो सबसे सॉलिड लॉस किसको हुआ है? किराना शॉप को। डीमार्ट को भी असर हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट का तो सेल 50% से कम हो गया होगा, इसलिए अमेजन ने नया कंसेप्ट लाया, सेम डे डिलीवरी। पहले 1 डे डिलीवरी था ना, आज सेम डे डिलीवरी लाया। उनको भी पता है, लेकिन सेम डे डिलीवरी में ये खुद जेप्टो वाले बोल रहे हैं हम 8 से 10 मिनट में देंगे, इससे फास्ट तो हो ही नहीं सकता। किराना वाला एक तो एमआरपी में बेचता है, जेप्टो, स्विगी वाले डिस्काउंट में बेचते हैं, तो किराना वाले का धंधा कम हो गया। किराने वाले जो भी दुकान है उनका सेल 50% हो गया अभी। जिनका दिन का 20,000 का सेल था वो 10,000, 8,000 में आ गया, और वो सेल कम ही होना है, क्योंकि डीमार्ट भी ऑनलाइन कर रहा है, अभी कर दिया उसने। ऑनलाइन भी तुम, ऑफलाइन तो जाओ, लेकिन तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। फिर इनएक्यूरेसी, सो इनएफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब तुमने सोचा धंधा बढ़ेगा, उल्टा हो गया, धंधा कम हो गया, तो आपका एंटिसिपेशन गलत था। इनएक्यूरेसी, आपने सोचा इतने लोग लगेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो आपको उतने लोग लगे ही नहीं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, आप एक अंदाजा लगा रहे हो, आपका अंदाजा गलत भी तो हो सकता है, क्योंकि मार्केट चेंज हो सकता है। आया समझ में? अभी पिछले साल ई व्हीकल गवर्नमेंट ने सोचा था बहुत बिकेगा, उससे ज्यादा बिके हाइब्रिड कार्स, जो ऑटोमेटिक चार्ज होते हैं ना चलाते समय। सो पेट्रोल डीजल का सेल कम हो रहा है मानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं होगा कि हाइब्रिड, अच्छा हाइब्रिड का टैक्स 42%, इलेक्ट्रिक व्हीकल का टैक्स कम है। सो एक और है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। अभी क्या होता है मैन पावर प्लानिंग में, आप सोचते हो आपको इतने लोग लगेंगे, आपने अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन लोग खाली बैठे हैं, 4 घंटा काम कर रहे हैं, 4 घंटा खाली है, तो आपने ओवर अपॉइंट कर दिए और उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपको सैलरी देना पड़ रहा है, तो उसमें भी गलतियां हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया लैक ऑफ एजुकेशन स्किल लेबर, आपको एक स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ, 84% ऑफ ग्रेजुएट्स नौकरी के लायक नहीं है। 94% एमबीए जो निकलते हैं कॉलेज से जॉब के लायक नहीं है, ऐसे कंपनीज का बोलना है। इसलिए आजकल फ्रेशर्स को, अरे फ्रेशर्स भी जाने दो, आईआईटी मुंबई जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जिसमें 1.5-1.5 करोड़ रुपए का सैलरी मिलता है कुछ स्किल्ड लोग को, 25% लोग को जॉब नहीं मिला, और कुछ लोग को जॉब मिला 4 लाख रुपया 1 साल का। 5-10 साल पहले 1 महीने का 4 लाख मिलता था आईआईटी के ग्रेजुएट को, अभी 4 लाख रुपया साल का। आप सोचो कितना बुरा हाल हो गया है। फेसबुक में एम्प्लॉय कम किए, गूगल ने एम्प्लॉय कम किए। अच्छा, आईफोन खुद 16 प्रो मैक्स बनाता नहीं है, क्यों? स्किल्ड लेबर इंडिया में उतने नहीं है जितने चाइना में, और आपको मिलना ही नहीं, उसको टाइम है। उतने इंजीनियर्स, 15 लाख इंजीनियर्स है, चाइना के 50 लाख इंजीनियर्स निकालता है। अपने साल में 10 से 12 लाख डॉक्टर्स निकलते हैं, 12 से 14 लाख। चाइना निकालता है 50 लाख डॉक्टर्स, तो फर्क तो पड़ेगा स्किल लेवल पे। अनबैलेंस फोकस, ये पूरा नंबर्स गेम पे आधारित है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे आधारित है। आप फ्लो ऑफ पीपल, आपने तो सोचा 20 लोग लगेंगे, लेकिन अब 5 लोग आपके छोड़ के गए, तो 20 और 5 25 लगेंगे ना। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। आपने अपॉइंट किया 20 लोग को, लेकिन 5 लोग छोड़ के गए, तो वापस 5 कम हुआ। अब वापस उसके लिए प्लान करो, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स टिकते नहीं है एक जगह पे, तुरंत जॉब चेंज कर लेते हैं, छोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मेरिट्स और लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर दिया। आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना,
फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आप रेगुलर वीडियो अपडेट्स देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।